आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा टॉपिक है, इसको एकदम इजी रूप में आपको समझना है। सभी अपने नोटबुक निकाल लीजिए। सबसे पहले अपने देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि को अपने संज्ञा कहते हैं। किस किस को कहेंगे? किसी व्यक्ति को कहेंगे, वस्तु को कहेंगे, स्थान को कहेंगे, गुण या भाव आदि के नाम को अपने क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। देखो, व्यक्ति के अंदर हम बात क्या करेंगे कि जो व्यक्ति नाम यहाँ पर लिखा गया है, यानी इस संसार के टोटल जो चीज है ना, उनको सबको अपने व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्ति कहेंगे। किसको? जितने भी चीजें अपने इस संसार में देखते हैं, जैसे कोई राम है या कोई सीता है, तो संसार के टोटल व्यक्ति है ना, उनको व्यक्ति कहेंगे। यहाँ पर दूसरा जो नाम लिखा है, वस्तु लिखा है। वस्तु किसको कहेंगे? जिस चीजों का उपयोग हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करते हैं। कुछ भी ले लो, हम सब स्टूडेंट वर्ग है, वो पेन है या पेंसिल है, उन सबको काम में लेते हैं। यानी पेन, पेंसिल, मेज, ये आप जो भी कुछ ले रहे हो, पंखा, टेबल, कुर्सी, जो। अब तीसरा यहाँ पर लिखा है मैंने स्थान। देखो, स्थान का तात्पर्य क्या होता है कि स्थान जहां पर व्यक्ति खड़ा होता है, जहां पर किसी संज्ञा का आधार होता है, तो वो क्या हो जाता है? स्थान। जैसे अपने सरदार शहर में है, तो अपने सरदार शहर ले लेते हैं। सरदार शहर भी एक स्थान है। राज्य, भाई राज्य है, खेल का मैदान है, स्कूल है, कॉलेज है, मैदान है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दुकान है, कमरा, ये सब क्या होती है? स्थान होते हैं। कुछ भी ले लो, ये सब संज्ञा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है गुण और भाव। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक शब्द है गुण या भाव। देखो, गुण न तो अपने गुणों को देख सकते हैं और न किसी के भाव को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या चीज है? जैसे हमने बोला सुंदरता है, ठीक है ना, हमने बोला बुढ़ापा है, तो सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब के सब क्या होते हैं? भाव होते हैं। कुल मिलाकर इन सब को अपने बोलते हैं भाव। तो अब बात करते हैं कि जो संज्ञा होती है उसके कुछ फैक्ट होते हैं, प्रकार होते हैं। आप थोड़े से रूप में इस संज्ञा के भेदों के तरफ अपने देखते हैं इसको कि अपने संज्ञा के भेद कितने लेते हैं। तो संज्ञा के मूलतः जो भेद होंगे, वो संज्ञा के भेद कितने आएंगे? संज्ञा के भेद आएंगे 3। कौन कौन से 3? तो नंबर 1 की बात करते हैं, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? 3 चीज वापस ले रहा हूं। व्यक्तिवाचक एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, एक ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको समझने में। एक तो हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है या कोई भी स्थान है, तो इन सब का अगर नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, एक्स वाई जेड से 3 के जितने भी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने कहा, मान लो कोई भी नदी है, उसका नाम ले लिया, कोई भी नदी है तो उसका नाम ले लिया। मैंने बोला गंगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब क्या हो रही है? तो नाम हो रही है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान लो मैंने कोई पर्वत का नाम लिया, तो पर्वत का नाम लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पर कोई भी पर्वत का नाम मैं ले रहा हूँ, हिमालय लिया, तो हिमालय आप गुरु शिखर, ठीक है ना, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली, कुछ भी ले लो आप, एलिफस ले लो, कुछ भी। ठीक है ना। अगर मैंने अभ्यारण्य का नाम लिया, तो अभ्यारण्य में हम कुछ भी अभ्यारण्य कोई भी नाम ले लेते हैं। मैं एक नाम ले लेता हूँ, मुकंदरा हिल्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, मुकंदरा हिल्स। तो अब चाहे अभ्यारण्य का कोई, मैंने एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने लिया मुकंदरा हिल्स, चाहे आप ताल छापरा अभ्यारण्य ले लो, चाहे आप दर्रा अभ्यारण्य ले लो, चाहे आप राष्ट्रीय मरु उद्यान ले लो, जो भी है। अगर मैं किसी भी पुस्तकें या किताबों के नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना, किताब ले रहा हूँ या ग्रंथों के नाम ले रहा हूँ, तो किताबें या ग्रंथ है, कुछ भी है ना, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, तो आप, मैंने लिया रामायण नाम लिया, तो रामायण क्या आ रहा है? रामायण क्या आ जाएगा? ये। तो जैसे रामायण नाम लिया, वैसे गीता, कुरान, बाइबल जो भी लेते हैं आप, वो सब इसके अंदर ही आ जाएंगे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जितने भी मैंने इस संसार में स्त्री और पुरुष हैं, उन सब का नाम भी क्या हो जाता है? तो आप में से किसी का नाम प्रियंका है, किसी का नाम सुनीता है, किसी का नाम गोविंद है, तो आप
चाहे कुछ किसी का भी ना वो संसार में, ठीक है ना, वो टोटल के टोटल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब एक चीज आपको इसमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो जिन चीजों की क्या बनती है, किस में बनती है, क्या बनती है, किस में या नस्लें बनती है, तो हमेशा किस्म या नस्ल होती है वही व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे मैंने बोला राठी गाय, तो राठी गाय है, इसमें गाय के पहले विशेषण लग गया, ठीक है ना, या गाय के आप एक किस्म बता सकते हो, उसकी नस्ल बता सकते हो, तो वो जो राठी गाय है ना वो व्यक्तिवाचक में आएगी, गाय नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, ज्यादा नहीं रखने, ठीक है। तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसकी एक अन्य भेद और है इसका, उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो देखिए नंबर 2 की मैं बात करूं, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब जाति का मतलब क्या होता है, जाति का मतलब होता है समूह, तो ठीक है ना, शाब्दिक अर्थ है। इसमें 3 वापस वही बात याद रखनी है, कौन कौन से, अपने एक तो ले रहे हैं व्यक्ति को, ठीक है ना, और एक ले रहे हैं वस्तु को, और एक ले रहे हैं स्थान को। इन सब का एक कोई भी समूह बनता है, किसी प्रकार का कोई समूह बनता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये कौन सा भेद है इसका, संज्ञा का दूसरा भेद है। तो इसमें मैंने मान लो कुछ भी बोला, स्त्री बोला, पुरुष बोला, बालक, ठीक है ना, ऐसे लिखा, स्त्री, पुरुष, बालक, मानव, कुछ भी लिया, ठीक है ना। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, नदियां लिख सकता हूँ, तो नदियां ले लो, आप लिख सकते हो पर्वत, आप लिख सकते हो झरने, आप लिख सकते हो खेत, ठीक है ना, आप लिख सकते हो मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला। अब कुछ भी आप मान लो विद्यार्थी है, आप सब क्या हो, विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी, ये सब समूह का बोध करा लेना। आपने किताब लिखा, कोई ग्रंथ लिया, कोई किताब ली, कोई पेन लिया, कोई घर है, कोई देश है, कोई राज्य है, कोई राजधानियां हैं, ठीक है ना, कोई राजधानियां हैं, तो तमाम ये सब चीजें हैं वो ले रहे हो, ये क्या आ जाएगी, जातिवाचक में एक समूह का बोध करा रहे हैं। सिंपल बात, समूह का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं समझ रहा हूं कि ये चीजें समूह का बोध है। जैसे मान लो किसी चीज का आपने सूट पहन रखा है, सूट भी क्या होगी, जाति होगी। आपने क्या पहन रखा, हाथ भी जाती है, क्योंकि हाथ भी 2 है। आपने कुर्सी है, टेबल है, मेज है, मोबाइल है, कंपनी है, पंखे है, फैन है, या पशु है, हाथी है, घोड़ा है, धान जितना भी ले रहे हो आप, क्योंकि धानों की भी क्या हो रही है, किस्में होती है। जैसे मान लो मोट है, या बाजरी है, या मूंग है, इनकी सबकी नस्लें होती है, किस्में होती है। अगर वो किस्में साथ में आती है तब तो होता है व्यक्तिवाचक में। अगर सीधा मोट, कुमार, बाजरा यह सब लेते हैं ना अपने, तब ये ऐसे ही राज्य है, देश है, मकान है, घर है, डाणी है, मोहल्ला है, कोई टेबल पंख या पंखा, कूलर, तो ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो सब जातिवाचक में आ जाएंगे। कुल मिलाकर हम बात करते हैं, इसका एक पार्ट और आता है, यानी तीसरा जो पार्ट आता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक जो संज्ञा होती है इसमें क्या होता है, जो अभी 3 नाम लिखे हुए थे, 3 नाम हमने कौन से लिखे थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की क्या बताते हैं, आदि की अवस्था बताते हैं, आदि के गुण धर्म बताते हैं। तो आदि के गुण धर्म, आदि की अवस्था, ये सब बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको अपने बोलते हैं भाववाचक। देखो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हिंदी में कितना होता है कि जो भाववाचक संज्ञा है ना, इसका निर्माण होता है, वो होता है 5 प्रकार से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सबको बताऊंगा कि जैसे, क्योंकि हिंदी का पहला टॉपिक संज्ञा से शुरू होता है, तो इसलिए मैंने आज संज्ञा ले ली है। तो 5 प्रकार से इसका निर्माण होता है। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या बनाना, जातिवाचक जो संज्ञा है उससे अपने
भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एक जातिवाचक शब्द लिया मैंने वीर, ठीक है, वीर कोई भी हो सकता है, इसके आगे ता प्रत्यय लगा करके हमने एक शब्द बनाया वीरता। तो जो वीरता दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये क्या है, ये भाववाचक है वीरता, ठीक है ना। ऐसे ही एक बच्चा है, बच्चा जातिवाचक शब्द था और इसके आगे पन प्रत्यय लगाकर मैंने बचपन लिख दिया, तो बचपन भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है ना। ऐसे ही जवान है, जवान एक जातिवाचक शब्द था और इसके आगे ई प्रत्यय डाल करके मैंने जवानी शब्द डाला, ये क्या बन जाता है, भाववाचक, ठीक है ना। ऐसे ही सूर है, ठीक है ना, क्या है, सूर, और सूर के साथ, सूर किसको कहते हैं, जो योद्धा होता है उसको बोलते हैं। सूर के साथ में अगर मैंने ये प्रत्यय डाल करके एक शब्द बना दिया और शब्द बन गया शौर्य, ठीक है ना, तो ये क्या है, भाववाचक है। कुल मिलाकर जातिवाचक से भाववाचक ऐसे बनते हैं। नंबर 2 अगर मैं बात करूं कि अगर सर्वनाम से अपने भाववाचक कैसे बनाते हैं, तो मान लो एक शब्द है सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम ये क्या होते हैं, ये हम अगले वीडियो में देख लेंगे, लेकिन सर्वनाम से क्या बनाना है, भाववाचक। मान लो एक शब्द है, मैंने लिया स्व, स्व, स्व के आगे मैंने ता प्रत्यय जोड़ करके एक शब्द बना दिया, क्या बनाया, स्वत्व लिख दिया, या स्व, स्वत्व, ये स्वत्व जो शब्द है ना, ये सर्वनाम से है। जैसे मान लो निज एक शब्द है, क्योंकि सर्वनाम में हम पढ़ लेंगे, और आपने लिख दिया निजता, क्या लिखा, निजता, तो निजता क्या हो गया, भाव हो गया, ठीक है ना, है ना। ऐसे ही अपना एक शब्द था, अपना सर्वनाम शब्द है अपना, और आपने एक शब्द बनाया अपनत्व, अपनत्व, ये क्या बन गया, तो 2 प्रकार से बन गए हमने, 3 प्रकार। तीसरा प्रकार है जो भाववाचक संज्ञा बनाने का, तो जातिवाचक से देख लिया हमने, सर्वनाम से देख लिया। नंबर 3 देते हैं विशेषण से। तो विशेषण जो शब्द है उससे अपने क्या बनाएंगे, भाववाचक कैसे बनाएंगे। कुछ शब्द है, जैसे मैंने बोला लाल, लाल बोला, तो लाल एक विशेषण है, लेकिन इमा प्रत्यय डाल करके मैंने एक शब्द बना दिया लालिमा, लालिमा क्या हो जाता है, भाव बन गया। ऐसे ही अगर मान लो एक शब्द है पीला, और पीला के आगे पन प्रत्यय डाल करके मैंने पीलापन लिख दिया, पीलापन, तो पीलापन है, ये भाव है, ठीक है ना। ऐसे ही एक सफेद है, सफेद भी एक रंग था, रंग विशेषण में आ रहे हैं हमेशा, तो सफेद के आगे ई प्रत्यय डाल करके मैंने एक पद बनाया सफेदी, ये शब्द महसूस करने वाले शब्द है, ठीक है ना। ऐसे ही हरा से हमने हरियाली शब्द बनाया, क्या बनाया, हरियाली, ये हरियाली भी क्या हो गया, भाव। कुल मिलाकर विशेषण से हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपने चौथे की, कि चौथा है वो है क्रिया से। देखो क्रिया जो शब्द है उससे अपने भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। तो क्रिया के अंदर मूलतः क्या होता है, जैसे हंसना एक क्रिया है, ठीक है ना, हंसना, हंसना एक क्रिया है, लेकिन जैसे ही आपने इसको हंसी में बदला, यह हंसी क्या हो गया, एक भाव हो गया, हंसना, ठीक है ना। और जैसे मान लो पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, और जैसे ही आपने इसको पढ़ाई किया, ये क्या बन जाती है, भाववाचक क्रिया, ठीक है ना। मिलना एक क्रिया है, मिलना, और मिलना के साथ में आपने मिलावट कर दिया, मिलावट, ठीक है, तो मिलावट क्या हो जाता है, एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आपने लिखा लिखना, लिखना एक क्रिया है, लेकिन लिखना के साथ में हमने क्या कर दिया, लिखाई कर दिया, तो लिखाई एक भाववाचक संज्ञा है। कुल मिलाकर जैसे आपने इसमें तमाम वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बताया कि ये जो ये क्रिया शब्द है, इनसे हम भाववाचक संज्ञा का, और भाववाचक वो शब्द होते हैं जिनको हमने देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब इसका जो 5वां प्रकार है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं इसको। जो 5वां प्रकार है वो होता है अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अवयव क्या होता है, देखो अवयव होता है जिनके ऊपर काल, पुरुष, लिंग, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
तो अवयव क्या होते हैं जिन पर तत्पुरुष लिंग आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने मान लो एक शब्द लिखा नीचा, और नीचा से नीचाई कर दिया या नीचान कर दिया, ठीक है। और ऊंचा से मैंने क्या कर दिया, ऊंचाई कर दिया। ऊंचा से क्या कर दिया, ऊंचाई कर दिया। तो ऊंचा से ऊंचाई या नीचा से नीचा। देखो एक ऊपर, ऊपर शब्द था, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर एक शब्द था, आपने इस शब्द के को ऊपरी कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं ना ये, अच्छा आप आगे, आगे से आपने अगुवाई कर दिया, ठीक है, अगुवाई कर दिया आगे, है ना। तो ये ढाल, ढाल से ढलान कर दिया। ये टोटल शब्द आप देखें ना, ऐसे शब्द वो सब के सब भाववाचक संज्ञा है। कुल मिलाकर जो अपना पहला टॉपिक हिंदी का जिसको अपने लेते हैं संज्ञा और संज्ञा, इसका ये पार्ट्स है, ये कंप्लीट होता है। संज्ञा एग्जाम की दृष्टि से आपको जब आरकेसी का पेपर होता है, ठीक है, या दिनेश बोर्ड करवाता है, तो कंपटीशन क्लासेस के अंदर हमेशा हमेशा संज्ञा के आपको 3 भेद ही देने हैं। कई सारे पीएचडी करने वाले लोग हैं, कई बुक्स आदि के अंदर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, वो 5 भेद नहीं करने हैं, क्योंकि वहां पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक अलग अलग भेद कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से बढ़िया से याद कर लेना। ये इस तरह से हिंदी के पहले से लेकर लास्ट तक वीडियो आपके सामने रहेगी, ओके। और यहाँ पर समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो को आप वापस देख लेना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो का लिंक भेज देना, शेयर कर देना, ओके। थैंक यू वेरी मच।